ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल 2025 एक काला दिन, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कहर बरपाया। 7 मई 2025 रात 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। यह नाम सोच समझकर चुना गया था। पहलगाम की त्रासदी, 26 लोग जो अलग अलग जगहों से थे, जो कश्मीर यात्रा पर निकले थे, शहीद हो गए। देश स्तब्ध था, गुस्से में था। मासूमों का खून पवित्र भूमि पर बहा था। यह चोट भारत के सीने पर लगी थी। सभी भारतीयों ने शोक व्यक्त किया। सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई। पूरी दुनिया ने इस कायराना हरकत की निंदा की, लेकिन भारत चुप नहीं बैठने वाला था। यह घाव गहरा था, इसका बदला लिया जाएगा। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन कायरता बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा था। भारत ने दिखा दिया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। 7 मई 2025 रात 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। यह नाम सोच समझकर चुना गया था। सिंदूर, जो माथे पर शोभा बढ़ाता है, अब दुश्मन के माथे पर कलंक बनने वाला था। सिंदूर सम्मान, शौर्य और सुरक्षा का प्रतीक है। यह ऑपरेशन भारत के इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए था। यह दिखाता है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने दृढ़ हैं। सिंदूर भारत के धैर्य की सीमा भी दिखाता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही इस ऑपरेशन में शामिल थे। यह एक सुनियोजित और गुप्त ऑपरेशन था। इसका मकसद था आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने थे बहावलपुर, मुरीदके, अहमदपुर पूर्व, सियालकोट पाकिस्तान में, और मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सरजाल, नीलम घाटी पीओके में। इन ठिकानों का चुनाव गुप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया था। यहां आतंकवादी प्रशिक्षण लेते थे, हथियार जमा करते थे और भारत में घुसपैठ की साजिश रचते थे। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक वार थी। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। यह ऑपरेशन उसी नीति का परिणाम था। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ड्रोन हमले, सटीक मिसाइलें और सैटेलाइट से निर्देशित रात्रि अभियान, सभी का इस्तेमाल किया गया। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से आधुनिक युद्ध के तरीकों को अपना रहा है। ड्रोन हमलों ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा। मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रात्रि अभियानों ने दुश्मन को चौंका दिया। यह कार्रवाई भारतीय सेना की ताकत और कौशल का प्रमाण थी। भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वह कितना तकनीकी रूप से सक्षम है। ड्रोन और मिसाइलों का सटीक इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है। भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक झूठ का सहारा लिया। उसने भारतीय कार्रवाई को युद्ध का कार्य बताया। दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिरा दिए। हकीकत में भारत का सिर्फ एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमले में 26 नागरिक मारे गए। यह एक सफेद झूठ था। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान आतंकवादियों को ढाल बनाकर दुनिया को गुमराह करना चाहता था। पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने है। वह आतंकवाद का जनक है। आतंकवाद उसकी राज्य नीति है। दुनिया को पाकिस्तान के झूठ से सावधान रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की। अमेरिका, चीन, रूस सभी ने यही रटा रटाया बयान दिया। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान के। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया को समझना होगा कि आतंकवाद सबके लिए खतरा है। पाकिस्तान को अगर रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया में आतंक फैलाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब चुप नहीं बैठेगा। वह आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यह नए भारत का नया दस्तूर है। वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें।